बंदा हो, सादा सा हो, दीन की बातें भी समझ में ना रखता हो, सिर्फ सुबह को कुरान को सीने से लगाए चूम के सामने रखता है, एक एक सतर एक एक लाइन पे हाथ रख के कहता है ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। अब अगर आप बताओ उसकी कब्र से तो खुशबुएं आए, तो जो रोजाना कुरान पढ़ने वाला हो, जो कुरान पर अमल करने वाला हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको कितनी बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए मेरे अहबाब, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से प्यार कीजिए, कुरान के साथ अकीदत का जो है वो अपना सिलसिला वाबस्ता कीजिए। आखिरी दो बातें बयान करके गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आज की रात जितना हो सके कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र लाजमी कीजिए, अस्तगफार पढ़ते रहें। उसकी वजह यह है कि आखिरी अशरा है और आखिरी अशरा नजात का अशरा है। आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमा देगा। अस्तगफिरुल्लाह की बरकतें कितनी हैं ये समाप्त फरमाइएगा। हज़रत इमाम हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा उन्होंने ना मगरिब की नमाज अदा की, सर्दियों के दिन थे। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद ना मस्जिद में बैठ गए। उन्होंने सोचा चलो ईशा की नमाज पढ़ के फिर जाता हूँ। ईशा की नमाज पढ़ना तो दिल में ख्याल है यार रात तो काफ़ी हो गई है, मेरा तो जनाब घर भी काफ़ी दूर है, गांव मेरा बड़ी दूर है, मैं ऐसे करता हूँ मस्जिद में ठहर जाता हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या, जब ईशा की नमाज मुकम्मल होगी ना तो मस्जिद का खजानची आ गया। मस्जिद की इंतजामिया कहा बाबा जी चलो उठिए जनाब हमने ताला लगाना है। ये जो मस्जिद के जो होते हैं ना, बाज़ मस्जिदों के, हर मस्जिद की बात नहीं करता, हर मस्जिद पे ऐसा नहीं होता, बाज़ मस्जिदों की ये जो इंतजामी होती है ये बड़ी खर दिमाग किस्म की होती है, बड़े तंग किस्म के बंदे होते हैं, नहीं बर्दाश्त करते कि कोई बैठा क्यों है, ये नहीं बर्दाश्त करते जनाब कोई तसल्ली के साथ आराम क्यों कर रहा है, ये नहीं बर्दाश्त करते जनाब मौलवी जो है वो पहुंचा क्यों नहीं है। आप बेशक 7-7 दिन मस्जिद में ना आए, कोई पूछने वाला नहीं है। मौलवी 2 मिनट ही बेचारा लेट हो जाना तो आते ही पूछना बता कहाँ पे रात गुजारी है, बता कहाँ पे दिन गुजारा है, बता कहाँ से होके आ रहा है। और कभी मौलवी ने तुझसे भी पूछा तू 7 दिन नहीं आया कहाँ पे रहा है। तो सोचने वाली बात है ना यार, जब भी होती है मौलवी पे अटैक, जब भी होता है मौलवी पे अटैक, मौलवी तुम्हारा मुलाजिम तो नहीं है, मौलवी मेरा मुलाजिम नहीं है, मौलवी ज़हरा के पापा का मुलाजिम है। याद रखना, मौलवी किसी का मुलाजिम नहीं है, मौलवी सिर्फ और सिर्फ हसनैन के नाने का मुलाजिम है। तो जो हसनैन के नाने की तालीम है उसी पे चलेगा, तुम्हारी तालीम पे नहीं चलेगा। ये हर इंतजामिया वालों को तवज्जो के साथ प्यार मोहब्बत के साथ बात को समझ लेना चाहिए कि यार ये हमारा इमाम है, अगर हमने इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो जितनी पीछे वाली नमाजें सारी जाती रहेंगी, मौलवी का कख भी नहीं जाएगा, तुम्हारा कख नहीं रहेगा लेकिन मौलवी का जो है कख भी नहीं जाएगा। इसलिए मेरे अहबाब यहाँ इस बातों पर भी तवज्जो लाजमी कीजिएगा। अच्छा, इमाम हम्बल ने नमाज मुकम्मल की ना तो आगे कहने जाइए बाबा जी यहाँ से हमने ताला लगाना है। बाबा जी ने कहा चलो ठीक है जी लगाइए ताला, यहाँ नहीं तो कहीं और से। बाबा जी ने जैसे ही रस्से से टर्न किया ना, जैसे ही रस्से से मुड़ते हैं तो सामने एक तंदूर वाला ना रोटियाँ पका रहे, सर्दी का टाइम, सर्दी का मौसम है। तो आपके दिल में ख्याल है चलो यार सर्दी का मौसम है तो मैं यहाँ पे आग जल रही है तो बैठ के आग सेकता हूँ, आग की तप हासिल करता हूँ ताकि मेरे बदन को कुछ सुकून हो। तो पूछा मैं आग के पास बैठ सकता हूँ? तो उसने कहा जी बैठिए। अब आप बैठ गए आग के पास। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा बात। अब वो तंदूर वाला जो है ना वो क्या करता है, पेड़ा लेता है आटे से, तो पेड़ा लेके कहता है अस्तगफिरुल्लाह। रोटी बनाता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह। रोटी को तंदूर में लगाता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह। रोटी को तंदूर से निकालता फिर कहता है अस्तगफिरुल्लाह। बाबा जी बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी गौर के साथ देख रहे हैं। हज़रत इमाम हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया यार तेरी बड़ी अच्छी आदत है, तेरी बड़ी अच्छी आदत है। काम करने के लिए हम कान में हैंड फ्री लगाते हैं, उसमें गाने चल रहे होते हैं, ये भी तो कर ही लेते हैं। कान में जनाब शरीर मामलात की बातें चल रही होती है, हैंड फ्री लगा के हम काम कर रहे होते हैं। कभी एक ऐसा काम भी तो करें, जब करें तो यार मुंह पे अस्तगफिरुल्लाह हो, मुंह पे सुभान अल्लाह हो, मुंह पे अल्लाहु अकबर हो, मुंह पे अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह तहलील बयान की जा रही हो। कभी तो ऐसा अमल करे यार जिससे अल्लाह राजी हो जाए। कहा यार ये तेरा बड़ा प्यारा अमल है, तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। कहा ये तेरा बड़ा प्यारा अमल है। कहा ये बता इस अमल से कुछ मिला भी है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से क्या तुझे कुछ मिला भी है? उसने कहा हाँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई है, मैं जब भी दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। कहा अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल करता है। लेकिन आज एक मसला है। बाबा जी ने पूछा बता कौन सा मसला है? कहा मैं सुबह से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ, शाम हो गई है, मैं बार बार एक दिल में दुआ मांग रहा हूँ या अल्लाह वक़्त के वली से मुलाकात करा दे, वक़्त के मुहद्दिस से मुलाकात करा दे, वक़्त के आलिम से मुलाकात करा दे, या अल्लाह इमाम हम्बल से मुलाकात करा दे। लेकिन मैं तो शाम हो गई, इमाम हम्बल अभी तक मुलाकात नहीं हुई, रात हो गई अभी तक इमाम हम्बल से मुलाकात नहीं हुई, रात हो गई अल्लाह के वली से मुलाकात नहीं हुई। इमाम हम्बल ने जब ये जुमला सुना ना तो अपनी जगह से उछलते हैं, उठते हैं, बाजू फैलाते हैं, फिर आगे कहते हो अल्लाह वाले ये ना कहे अल्लाह ने
तेरी दुआ कबूल नहीं की। देख अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की बरकत से आज इमाम हम्बल तुझे मिलने आ गया है। इमाम हम्बल तेरे सामने खड़ा है, देख अपने सीने से लगा और ख्वाहिशें पूरी कर। कहा वो जो मस्जिद से बंदों ने निकाला था ना, वो तो एक बहाना ही था, असल में मुलाकात तो तेरी थी, असल में मिलना तो तेरे साथ था। इसलिए मेरे अहबाब अस्तगफिरुल्लाह बड़ी बरकतों वाला है, बड़े काम कर देता, कोई काम भी नहीं होता। कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, तमाम दुख दूर हो जाएंगे, तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आखिरी बात इस्लाह उम्मत के लिए अर्ज करता जाऊं, ज़माना बड़ा सख्त और बड़ा जो है फाहिशाना दौर गुजर रहा है। मुझे आज एक दोस्त ने बकायदा एक व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा कि जनाब अगर आज आपके यहाँ महफिल हो रही हो ना, तो ये पैगाम लाजमी वहाँ से आप जो है वो दीजिएगा, ताकि आपके लोगों को भी पता चले इस पैगाम के बारे में। हम नमाजें तो पढ़ते ही नहीं हैं, पहले गुनाहगार तो है ही हैं। अच्छा, जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, आदमी जो आधी पढ़ते आधी नहीं पढ़ते, एक पढ़ ली फिर एक छोड़ दी, एक पढ़ ली फिर एक छोड़ दी, गुनाहगार तो है ही हैं। लेकिन जना के हम इतने मुर्तकिब हो चुके हैं, यकीन जाने कि हमें जना गुनाह लगता ही नहीं है। सरकार फरमाते सबसे बड़ी गुस्ताखी और रब के साथ मजाक ये है कि बंदा गुनाह करने के बाद गुनाह को गुनाह ना समझे। हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते। अब होता क्या है, एक औरत के साथ हम जना करने जाते हैं, माज़अल्लाह मुझे आप सबको महफूज रखे। अब मस्जिद में बैठ के फैसला आपसे करवाना मैंने आज, औरत बैठी अपने घर में, आप अपने घर से निकलते उसके साथ जना करने के लिए, बदकारी करने के लिए। अच्छा, उसके दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है जो आपसे पैसे लेता है और आपको अंदर भेजता है। तवज्जो से और दिल की खिड़कियों से, दिल के कानों से आज के जुमले सुनिएगा। उम्मीद करूंगा पहले आज तक ये फैसला आपके सामने किसी ने नहीं रखा होगा, फैसला आपसे करवाना है। आप अपने घर से सफर करके उसके घर तक जाते हैं, आप बड़े नमाजी हैं, बड़े हाजी साहब हैं, बड़े उम्रे किए हुए हैं, बड़ी लोगों की खिदमत की हुई है, बड़े नेक हैं जनाब, आप बड़े मोहल्ले वाले आपकी इज्जत करते हैं। आप पहुंचते हैं उसके दरवाजे पे, जिस बंदे को पैसे दिए हैं वो बंदा पैसे लेता ही क्या बन जाता है, दलाल। आप अपनी जुबान में यही कहते हैं ना, उसे गलत तो नहीं कह रहा, बोलिए तो सही यार, यही कहते हैं ना। अच्छा, आपने उसको पैसे दिए, पैसे लेने के साथ वो क्या बन गया, दलाल। आप अंदर जाते हैं बदकारी करने के लिए, बदकारी करके जब वापस आते हैं वो औरत क्या बन जाती है, फाहिशा, जिस्म फरोश बन जाती है, गलत औरत आप उसे कहते हैं। हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं मुसलमानों, कभी तो ठंडे दिमाग से सोचो, जो दरवाजे पे खड़ा वो तो वो दलाल कहलाया, अंदर जो बैठी है बदकारी करने वाली वो बदकार कहलाती है, फाहिशा कहलाती है। तू जो इतनी दूर से सफर करके इसके घर पे आता है, तू हाजी कहां पे रह गया है? समझ आ रही है तो बोलिए, बता तेरा हज कहां पे रह गया, तेरा उम्रा कहां पे रह गया, तेरी नमाजें कहां पे रह गई? उस बदकार को बदकारा बनाया किसने है? उस दल्ले को दलाल बनाया किसने? कभी सोचा है हमने? हम चंद नमाजें पढ़ के समझ रहे हैं हम तो सूफी साहब हैं, हम तो जनाब रोजे रख के बड़े हाजी बन गए हैं जनाब। और बता, तेरे किरदार की वजह से एक औरत की जिंदगी बर्बाद हो गई है, एक मर्द की जिंदगी बर्बाद हो गई है, और तू अभी भी अपने आप को हाजी समझता है, तू अभी भी अपने आप को चौधरी समझता है, तू अभी भी अपने आप को नेक और पारसा समझता है। याद रखना, कल क़यामत वाले दिन उस औरत का जो हिसाब होगा वो बाद में होगा, उस मर्द का हिसाब बाद में होगा, पहले इसी हाजी साहब का हिसाब होगा जिसकी वजह से ये दो बंदे गुमराही की तरफ गए हैं। ये दो बंदे जो जहन्नम के रास्ते की तरफ जाने, पहले हिसाब इनसे लिया जाएगा। इसलिए मेरे अहबाब कुछ तो गौर करो, कुछ तो बदनामी लगाने के लिए, कुछ तो इल्जाम तराशी करने के लिए अपनी जात की तरफ देखो। एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो, ये तीन उंगलियां तुम्हारी तरफ वापस आ रही हैं। कभी तो ख्याल करो, कभी तो इसकी तरफ आओ यार, तन्हाई में बैठ के सोचो कि मेरी तरफ से किसी को मैंने तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। मैंने सुबह भी अर्ज की थी, अब फिर अर्ज कर रहा हूं, हमारे जिस्म पे कोई आके थोड़ा सा काटता है, थोड़ी सी चूंटी जनाब हमारे जिस्म पे आके बढ़ता है, हमारे जनाब थोड़ी सी एक चूंटी आके जनाब साढ़े जिस्म पे बढ़ गए ना, सानू बर्दाश्त होती है? नहीं बर्दाश्त होती, तकलीफ महसूस होती है। डॉक्टर थोड़ी सी सिरिंज हमारे जिस्म पे जनाब लगाता है, अभी वो थोड़ी सी सिरिंज हमारे जिस्म में जाती है, हमें जनाब जो है दर्द महसूस होता है, तकलीफ महसूस होती है, थोड़ी सी सिरिंज बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार किसी और को नहीं बचाना, अपने आप को तो जहन्नम से बचाओ, अपने आप को तो आग से बचा लो, अपने आप को तो जहन्नम में ना फेंको, अपने आप को तो जहन्नम में ना लेकर जाओ। और किसी और से मोहब्बत करके जहन्नम से नहीं बचाना, अपने जिस्म से प्यार करो, अपने बदन से प्यार करो, अपनी शक्ल और सूरत से प्यार करो कि यार मैंने इस शक्ल को आग में जलने नहीं देना, इस जिस्म पे मैंने कोड़े नहीं बचने देने, इस आंखों में मैंने जनाब कल क़यामत वाले दिन जो है
वो नेज़े नहीं चुभने देने, मैंने इन कानों में शीशा पिघलता हुआ नहीं फेंकने देना, मैंने अपनी जुबान को कटवाना नहीं है, मैंने अपने पाँव में जहन्नम की आग की जूती नहीं पहनी, मैंने अपने हाथों को बांधकर फरिश्तों से तमाचे नहीं खाने। कभी तो अपने आप को बचा, कभी तो अपने आप की तरफ आ। इसलिए मेरे अहबाब अमल की तरफ आ। बातें बड़ी होती हैं, उस तकरीर का फ़ायदा ही नहीं है। जो 3 घंटे तो तकरीर करे, बंदा एक भी अमल ना करे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बंदा भी अमल कर जाए अगर आधे घंटे की या पौने या 3 घंटे की तकरीर में, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की